राजस्थान के सीकर जिले में कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की जब से हत्या हुई है तब से राजस्थान की पुलिस अब बहुत ही मुस्तैद हो चुकी है और न सिर्फ राजू ठेहट के हत्यारों को पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे डाल चुकी है, बल्कि अब राजस्थान की पुलिस खासतौर से बीकानेर की अब जो करने जा रही है उससे रोहित गोदारा या फिर उसके जैसे बदमाशों की कमर टूटने वाली है। दरअसल राजस्थान के बीकानेर रेंज की पुलिस ने अब ऑपरेशन हंटर शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन हंटर क्या है, तो आपको बताएंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही इस वीडियो में आपको राजू ठेहट केस से जुड़ा हुआ अपडेट भी बताएंगे और भी राजस्थान के अंदर जितनी वारदातें अभी हाल फिलहाल में हुई हैं इसके बाद भी उसकी भी समीक्षा करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दोस्तों, कल हमने एक खबर देखी कि राजस्थान के 12 जिले में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश जिसका नाम अख्तार बेग बताया गया और उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये ठीक राजू ठेहट की हत्याकांड के महज 15 से 16 दिन गुजर जाने के बाद हुआ, वो भी उस वक्त इसे कहा जाएगा जब पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। राजस्थान के हर जिलों की पुलिस अलर्ट पे है। राजू ठेहट जैसे कुख्यात बदमाश की हत्या के बाद भी इस तरह से राजस्थान के अंदर बदमाश जो हैं, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, अपने विरोधी गैंग के बदमाशों की हत्या कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि राजस्थान के अंदर पुलिस प्रशासन जितनी भी कार्रवाई कर ले, ये बदमाश झुकने वाले नहीं है, बल्कि वो पुलिस अगर डाल तो गुंडे पात। लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। राजस्थान के अंदर, राजस्थान के बीकानेर में ऑपरेशन हंटर चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन हंटर के तहत अगले 2 महीनों तक जितने भी गली के गुंडे हों या फिर इस तरह के बदमाश हों जो कि ए कैटेगरी के गैंगस्टर कहे जाते हैं, उन सब के ऊपर अब पुलिस बहुत ही पैनी नज़र रखने वाली है। उन सबको गिरफ्तार करेगी, उन सबको हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी और ख़ासतौर से वो लोग जो लोग इस तरह की गतिविधियों में अब भी शामिल, इसमें वो लोग भी इसके दायरे में आएंगे जो लोग जमानत पर बाहर हैं। उनकी जमानत याचिका पुलिस प्रशासन अब रद्द करवाने की पूरी कोशिश करेगी ताकि ऐसे गुंडे मवालियों को जेल में उनके सही जगह पर रखा जा सके। राजू ठेहट के हत्यारे इस वक्त 3 छोड़कर बाकी सभी जेल जा चुके हैं और इन 3 से पूछताछ की जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी राजू ठेहट की हत्या के बाद जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का एक बयान आया था कि चाहे यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, उन्होंने कई स्टेट का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि और राज्यों के अगर तुलना करें तो हमारा राज्य उनसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन राजू ठेहट की हत्या के बाद जब दनादन एक के बाद एक कई गैंगवॉर की घटनाएं भी सामने आई, राजू ठेहट की हत्या के 10 दिन पहले भी राजस्थान में महेंद्र मीणा नाम के एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इस दावे पर भी सवाल, प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब अब ये नहीं चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा की तरह जिस तरह से गैंगस्टर वहां पर आतंक मचा चुके हैं, कोई राजस्थान के ऊपर भी उंगली उठाए और इन बदमाशों पर कार्रवाई करने के लिए सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि भैया इनको अब कंट्रोल किया जाए। तो उसी के तहत अब राजस्थान के अंदर बदमाशों पर ऑपरेशन हंटर चलाया जा रहा है और इन बदमाशों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ देखा गया था कि राजू ठेहट के हत्याकांड के बाद ये कहा गया था कि जिस तरह से रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी और उसने कहा था कि अपने भाई आनंद पाल और बलबीर बानोडा की हत्या का बदला था, उसके बाद ये बातें निकलकर सामने आई कि वर्चस्व की लड़ाई थी और रोहित गोदारा इस वक्त जो लॉरेंस बिश्नोई के कामकाज को राजस्थान के अंदर डील करता है, वो राजस्थान के अंदर अपना एक तरफा राज चाहता था। और राजू की हत्या के बाद ये कहीं ना कहीं बातें अब सच साबित होते दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जयपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर को अभी कुछ दिन पहले राजू ठेहट की हत्या के जब 7 से 8 दिन बीते होंगे तो रोहित गोदारा ने फ़ोन कर रंगदारी मांगी थी 5 करोड़ रुपए की और नहीं देने पर ऐसा कहा था कि तुम्हारी भी राजू ठेहट की तरह हत्या करवा दूंगा। और अभी कल की घटना है, कल भी एक बहुत बड़ी खबर आई राजस्थान के चूरू जिले में। चूरू वो जिला है जो संपत नेहरा, लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है, उस जिले में वो भी आता है। तो चूरू जिले के एक प्रॉपर्टी डीलर को भी अभी इसी तरह से ही रंगदारी मांगी गई है 50 लाख रुपए की और उससे भी कहा गया है अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो राजू ठेहट को याद कर लेना और उसी के पास तुमको भेज दिया जाएगा। तो इस वक्त राजस्थान पुलिस के लिए सबसे बड़ा अगर कोई सरदर्द है तो गैंगस्टर रोहित गोदारा, रोहित स्वामी, कई सारे नाम हैं उसके, वही है और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ बातें तो ऐसे निकलकर सामने आ रही कि रोहित गोदारा इस वक्त इटली में छिपा हुआ है, अजरबैजान में छिपा हुआ है, कोई कहता है दुबई में छिपा हुआ है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है कि रोहित गोदारा आखिर छिपा कहाँ हुआ है। तो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन ऑपरेशन हंटर के तहत अब देखना अहम होगा कि कितने गैंगस्टर, कितने बदमाश पुलिस के रडार में आते हैं और उन सब पर कार्रवाई की जाती है ताकि रोहित गोदारा जैसे बदमाश इस तरह से जो आतंक मचा रहे हैं वो दोबारा आतंक ना मचा पाएँ या फिर राजस्थान
पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से गैंगस्टर वहाँ फैल चुके हैं, राजस्थान के अंदर इस तरह से गैंगस्टर ना फैल पाएँ। तो आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन हंटर जिस तरह से चलाया जा रहा है अब अगले 2 महीने तक, क्या उससे इन बदमाशों पर कोई असर पड़ेगा? सवाल इसलिए क्योंकि अगर इन बदमाशों पर कोई असर पड़ता तो कल जिस तरह से अख्तर बेग की हत्या की गई, वो भी एक हिस्टर शिटर बदमाश बताया जाता है, वो उस वक्त मारा गया जब वो अपने बेटे के साथ खेत पर जा रहा था। तो घात लगाकर पहले से बदमाश जो बैठे थे आते हैं, गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि राजस्थान के अंदर अपराधी बहुत बेखौफ हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं। वो दरअसल ये नहीं डरते कि इस हत्याकांड के बाद या फिर इस वारदात के बाद उनके साथ क्या होगा। लेकिन पुलिस इन सब की बाप होती है और पुलिस जब कमर कस लेती है तो इन सबको जेल के अंदर जाना ही पड़ता है। तो अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राजस्थान के लोग भी बहुत चैन और सुकून से आने वाले समय में रहने वाले हैं। तो इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा और आप भी दुआ कीजिएगा कि ऑपरेशन हंटर पुलिस का जो चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से वो सक्सेसफुल हो और इन बदमाशों को पकड़कर पुलिस इन्हें सलाखों के पीछे डाल दे। तो मिलते हैं इसे उम्मीद के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।